हेलो एंड वेलकम टू एमएस स्टडी सेंटर। आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट है इसका जो टॉपिक्स है पहला वो क्रॉप, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्रॉप क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले क्रॉप देखेंगे कि क्रॉप्स होती क्या है। तो व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स ऑन द लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड क्रॉप्स। मतलब ये है कि जब हम सेम टाइप के सेम टाइप की किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में सेम तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, किस लिए? जब हमें फूड्स की जो ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो वो कहलाता है क्रॉप। जैसे कि आपका ये एक फील्ड है, जैसे खेत बोलते हैं, खेत है ना। इसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स लगाए, राइट। जैसे कि हाँ, कुछ भी चिली, टोमेटो वगैरह या कुछ भी अगर इसमें आप लगा रहे हैं एक लार्ज स्केल में। टोमेटो क्यों लगा रहे हैं? तो हमारे फूड को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कितने एक लार्ज स्केल में सेम काइंड्स के प्लांट्स हैं, यानी कि सारे जितने भी फील्ड, ये जितने भी एरिया इसमें क्या लगा रहे हैं, टोमेटो वगैरह ये सारा है। तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप्स। अगर आप कुछ और लेडी फिंगर लगा रहे हैं, तो लेडी फिंगर अगर लगा रहे हैं आप, इसमें देखिए एक सेम प्लांट्स है, सारा सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स है, एक ही तरह के प्लांट है, सब में सब के सब पूरे फील्ड में क्या है कि आपका लेडी फिंगर ही है। ये क्यों लगा रहे हैं? तो फूड्स के लिए है ना, इसे हम खाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप। ये वीट है, यहाँ देख रहे हैं वीट है, सेम टाइप्स के प्लांट है, पूरे लार्ज स्केल में है, किस लिए लगा रहे हैं? फूड के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप्स। और एक अदर पर्पस में भी आ जाता है, जो कि वो जैसे कि जूट, कॉटन्स वगैरह, वो भी आ जाता है। और यहाँ देखिए एक मेज़ है, मेज़ क्यों लगा रहे हैं? तो फूड के लिए, है ना। लार्ज स्केल में है, हाँ है। सेम काइंड के प्लांट्स है, यस सेम काइंड के प्लांट्स है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉप्स कहलाएगा। जैसे कि व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब सेम तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन द फील्ड ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े एरिया में, तो क्या कहलाएगा? टू ऑब्टेन, किस लिए? टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड क्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल हो गया वीट, राइस, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। अब इसके जो आप कुछ इसे देखेंगे कि कुछ जो है जैसे वीट्स है, ये विंटर सीजन में होता है, राइट। राइस है आपका, ये रेनी सीजन में होता है, जैसे समर में हो गया। मेज में भी है, रेनी सीजन्स में होता है। फ्रूट्स है, वो भी सीजन वाइज है, जैसे कि आप देखेंगे एप्पल का अलग टाइम है ना। ग्रैप्स जो है सो अलग सीजन्स में होता है। वेजिटेबल्स भी अलग अलग वेजिटेबल्स, जैसे लेडी फिंगर हो गया, ये आपका एक समर के टाइम में ही होगा, है ना। कुछ विंटर्स में भी है, जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर्स वगैरह हो गया, तो वो विंटर के टाइम में होगा, है ना। तो ये अब समर में आप इसे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप समर में डालेंगे, इसका जो नेचर है, खुद का जो एडेप्टेटिव फीचर्स है ना, वो इसका डिस्ट्रॉयड होगा, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो इसके बेस पे जो है क्रॉप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्रॉप्स को टू पार्ट्स में जो है, वो फर्स्ट है आपका, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में देखेंगे, एक है खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया? तो ये इसके सीजन के बेस पे, जिस सीजन के बेस पे जो है ये ग्रो करता है, इसके बेस पे डिवाइड किया गया। एक है किसको? क्रॉप्स को। फर्स्ट है खरीफ एंड सेकेंड है रबी। अभी खरीफ फसल क्या है, दिख रहे हैं कि एक कुछ जो है रेनी सीजन में होता है, मतलब समर में, और ये जो है सो विंटर में, विंटर का। तो देखते हैं, द क्रॉप्स विच द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स। जो वह क्रॉप्स जो किस समय में शो की जाती है, लगाई जाती है? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में वो क्या कहलाता है? खरीफ क्रॉप्स, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर आप देखेंगे तो पैडी हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, कोकोनट, सॉरी कॉटन हो गया। कॉटन जैसे कि ये फूड्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ये भी जो है फूड के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये किस लिए होता है? कॉटन जो है हमें फाइबर के लिए, है ना, फाइबर्स के लिए, फैब्रिक वगैरह, जैसे कि आप शर्ट्स बनाते हैं, या पैंट्स बना रहे हैं, या सॉक्स बना रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो है सो इससे बनता है। कॉटन क्या है, हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे डिफिनीशन को, क्रॉप्स को, तो ये कह सकते हैं व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड ऑन द लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड
एंड अदर पर्पस एंड अदर पर्पस। अदर पर्पस का मतलब हो गया कि आपने कॉटन्स के देखा कि शर्ट्स बनाने के लिए आपने कर रहा है, ये कोई रॉ मटेरियल्स बना रहा है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो भी क्या आ जाएगा, क्रॉप्स के अंदर ही आ जाएगा, कैटेगरीज में आ जाएगा। ओके, तो हम इसे आप अगर चाहे मॉडिफाई करना तो ये देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डिफिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें किसी किसी में जो इंक्लूड कर देता है अदर पर्पस, कहीं कहीं इंक्लूड नहीं होता, राइट। तो अब आता है रबी, तो ये समझ गए, पैडी हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब क्या है, खरीफ है। रबी, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, है ना। इसमें क्या है, ये रेनी सीजन में ग्रोन होता है, लेकिन ये है वह क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन्स में ग्रो होता है, वो क्या कहलाता है, रबी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका हो गया वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड्स एंड लाइन सीड्स। वीट जैसे कि आप जानते हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी के भी, अलसी या फ्लैक्स सीड्स इसे बोलते हैं, राइट। इसमें खरीफ में कुछ हमने कुछ पिक्चर्स डालने की कोशिश करी, पिक्चर्स में जैसे कि राइस हो गया एंड ग्राउंड नट्स हो गया, जैसे मूंगफली बोलते हैं, राइस जैसे धान बोलते हैं, जैसे रागी, है ना, रागी जिसे मरुआ भी कोई लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, सोयाबीन जिसे हम ऑयल यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल इसका बनता है, रबी वीट जिसका फ्लोर इस्तेमाल होता है, पीज मटर बहुत अच्छी तरीके से, ग्राम्स चना हो गया, ओके, और मस्टर्ड्स जो कि इसका ऑयल यूज़ होता है। ओके, थैंक यू वेरी, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके जो सीरीज़ है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे इसका जो टॉपिक्स है आपको दूसरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ओके।